हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात किए थे। इससे पहले जो चैप्टर था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें ह्यूमन के एक रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी इवेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग बात किए थे। यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट से लेके प्री फर्टिलाइजेशन से लेके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ठीक है, फैमिली, सेकंड पॉइंट है फैमिली प्लानिंग वेयर इनिशिएटेड इन 1951 इन इंडिया। फैमिली प्लानिंग कब आया था? तो 1951 में आया था इंडिया में। ठीक है, इंडिया में लागू कब किया गया था? तो 1951 में। ठीक है, इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग द वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज और करेंटली ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम। जो ऑपरेशनल है उस नेम को हम पॉपुलर नेम किससे है? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जिसको हम लोग बोलते हैं RCH प्रोग्राम्स। ठीक है, इससे लोगों को क्या किया जाता है? लोगों को अवेयर कराया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है ताकि HIV जैसे बीमारी जो सेक्स रिलेटेड डिजीज होते हैं, सेक्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीज होते हैं, उसको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में अवेयर कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो statutory bans on amniocentesis for the sex determinations to legally check increasing menace of female pesticides, massive child immunizations, etc. are some programs that is merit mentions in these connections. In immunosynthesis, the same of amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substance। देखिए, एमिनोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो एमिनोटिक फ्लूइड इस फिगर में दिया हुआ है, एमिनोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है? इंजेक्शन नीडल के थ्रू निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है? उसका एनालाइज किया जाता है कि उसमें मेल जो भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, और अगर फीमेल आता है तो उसको दवा देके उसी में मार दिया जाता था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? फीमेल फेस्टिसाइड्स। ठीक है, उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भ्रूण हत्या। ठीक है, जिसके वजह से बहुत लोग क्या होता था, इम्यूनाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगता था भाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो जिसको सरकार ने क्या किया? लीगली नहीं कर दिया, इलीगल कर दिया, यानी बैन कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें कह रहा है यूज ऑफ इम्यूनोसिंथेसिस टू चेक, उसको कुछ चीज़ों के लिए चेक करने के लिए अलाउ किया गया है, जिसमें क्या क्या है? तो चेक सर्टेन जेनेटिक डिजॉर्डर, किसी को जेनेटिक डिजॉर्डर हो जाता है तो उसके लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इस सब को अगर डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इम्यूनोसिंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा डिटरमाइन दी सर्वाइबिलिटी ऑफ फिटस, इस बीमारी से क्या होगा? ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि बच्चा सर्वाइव होगा कि नहीं, अगर बच्चा जो है वो इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। ठीक है, देखिएगा इस फिगर में दिया हुआ है, एक प्लेसेंटा है, यूटेराइन वाल है, इम्यूनिटिक फ्लूइड है, और फ्लूइड को एक इंजेक्शन के माध्यम से क्या किया जाता है? विड्रॉल किया जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या किया जा रहा है? विड्रॉल किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से चेकअप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द फीटस इज डिटरमाइन द टेक्निक इज कॉल्ड सोनोग्राफी। देखिए, फीटस का लोकेशन अगर हम डिटरमाइन करना होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सोनोग्राफी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सहेली। सहेली क्या है? एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल है, कंट्रासेप्टिव में ओरल पिल्स है
जिसका यूज़ किया जाता है कंट्रासेप्टिव के लिए, ठीक है। डेवलप बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया, जो इंडिया में है। वीकली ओरल पिल्स है और नॉन स्टेरॉइडल है। देखिए इसमें इसका खासियत क्या है, तो ये सबसे पहले तो देखिएगा ये फीमेल क्या है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये CDRI यानी लखनऊ के द्वारा इंडिया में बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है ओरली है, वीकली ओरल पिल्स है। ओरली तो है ही यानी माउथ से लेने वाला, ठीक है। और वीकली है, एक सप्ताह में एक ही बार एक ही दवा खा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, चौथा पॉइंट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट के देखते हैं, यही है सहेली। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था 2 बिलियन था, कब, जो 1900 में, और इस समय कितना था, 2 बिलियन था, ठीक है।